बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम स्टूडेंट्स टू द लेक्चर नंबर 12 ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम शुरू कर चुके हैं और उसके अंदर हम जो उसके मुख्तलिफ प्री रेक्विजिट्स हैं, प्रोबेबिलिटी से पहले के जो प्री रेक्विजिट्स हैं हम उसको देख रहे हैं। और उसके अंदर हमने सबसे पहले फैक्टोरियल को देखा था, उसके बाद फिर हमने परमुटेशन को बहुत ही डेप्थ में देखा और उसके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स आपकी बुक के अंदर हैं, आपसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको हमने यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व करे और जो है मैं उम्मीद करता हूँ वो सारे आपको जो है समझ में आ गए होंगे। पिछले लेक्चर से हमने जो है वो एक नया टॉपिक शुरू करा है हमने, जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी का प्री रेक्विजिट है। और मैं ये समझता हूँ कि प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का इम्पैक्ट है तो वो कॉम्बिनेशन ही है। प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे ज़्यादा यूँ समझ लें कि सबसे ज़्यादा समझने की चीज़ जो है वो कॉम्बिनेशन है। जिसे कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा उसके लिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इस वजह से कॉम्बिनेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपसे मैं यानी कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा तवज्जो से इन लेक्चर्स को आप लें और इन क्वेश्चंस को जो यहाँ पर बोर्ड में हो रहे हैं वो आप लाजमन सॉल्व करें। आपकी बुक के अंदर जो एंड में क्वेश्चंस हैं कॉम्बिनेशंस के, आप उसे जो है वो निकाल कर सॉल्व करना शुरू करें ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में जब हमने कॉम्बिनेशन का हमने जब इंट्रो करा था उसके अंदर हमने देखा था कि कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद मैंने एक आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन भी करवाया था। एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर हमने यानी कि उसके अंदर हमने आपको समझा दिया था कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन के अंदर अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं होती, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती। सही है, वो परमुटेशन का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक चीज़ अगर ऑर्डर में रखी हुई है, एक तरतीब में रखी हुई है, लाइन में रखी हुई है, रो में रखी हुई है, कॉलम्स वाइज रखी हुई है, उस सूरत में परमुटेशन के हिसाब से हमने जो है वो उसको सॉल्व करना था। लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता बल्कि इसके अंदर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होती है कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ सेलेक्ट हो गया हमने जो है वो कॉम्बिनेशन का वहाँ पर जो है वो यानी कि यूँ समझ लें कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होगा, उसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके लिए हमने एक सवाल आपके सामने रखा था पिछले इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपका एक पेपर है, एग्जामिनेशन पेपर है और उसके अंदर जो है वो आपको 7 सवाल दिए हुए हैं और आपको 4 चूज करने हैं यानी कि 4 सॉल्व करने हैं। तो अब उसके अंदर देखिए 4 वो सिलेक्ट करना है आपने, कोई से भी 4 आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अंदर कोई तरतीब नहीं है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आप सबसे 8वां पहले नंबर पे कर लें, उसके बाद जो है वो 6ठा आप दूसरे नंबर पे कर लें, पहला आप तीसरे नंबर पे कर लें, कोई आपको एग्जामिनर भी नाराज नहीं होगा और आपका पेपर भी पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें देखिए आप कि हमारे अरेंजमेंट के अंदर कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी अरेंजमेंट की, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन थी, हमने सेलेक्ट करने थे और उसके वो हम जिस वे में भी कर लें। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर ये एक मसला आता है स्टूडेंट्स को कि जब उसको पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है तो वो ये सबसे पहले सेलेक्ट करने में कंफ्यूज हो जाता है कि आया मैं इसको परमुटेशन के फॉर्मूले से करूं या कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। तो जब तक डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद नहीं होगी, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको ये कंफ्यूजन रहेगी। तो मैं आपको बार बार ये डिफरेंस बताता हूं, हर लेक्चर के अंदर तकरीबन ये बात आ रही है कि कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तरतीब इंपॉर्टेंट नहीं है, परमुटेशन के अंदर वही इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर परमुटेशन अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये जो 3 क्वेश्चंस आपके सामने हमने ये लिखे हुए हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले ये वीडियो स्टॉप करें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें। ठीक है, अपने पास उतारें, इसको सॉल्व कर लें। जब ये यानी कि सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद फिर आप जो है वो वीडियो को चलाएं, इस लेक्चर को सुने और फिर आप देखें अपने जो सोल्यूशन है उससे मैच करके देखें कि आया आपको कितना जो है वो ये समझ में आया है और कितना आप किस हद तक कर चुके हैं। ये इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं और ये बिल्कुल उसी तरह के सवाल आता है। ठीक है, और अगर जो है वो कोई मसला आ रहा हो तो यहाँ पर आपको जो है वो सॉल्व हो रहा है, आप इंशाल्लाह ताला समझ जाएंगे कि कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो ये आप वीडियो रोक कर आप लाजमन इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर आप आगे बढ़िएगा, मैं तो अभी आपके सामने जो है वो ये सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहला सवाल जो आज के लेक्चर का पहला सवाल है और अगर मैं तरतीब में देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बता रहे हैं कि इंडिकेट इन हाउ मैनी वेज a hand of 4 cards can be selected from 52 cards। कह रहे हैं कि एक 52 कार्ड्स, आपने शायद आप में से कोई जानता हो ताश के पत्ते जो होते हैं, ताश, अच्छा इसके ऊपर पूरी बात आएगी इंशाल्लाह अभी आगे चल के ना, ताश के पत्तों के ऊपर प्रोबेबिलिटी कैसे अप्लाई होती है वो आगे बात आएगी। यहाँ पर तो बस समझ लें बहुत हल्का सा टच दिया है आपको। तो वो जो सेट होता है ना ताश के पत्तों का, वो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसके अंदर 52 कार्ड होते हैं टोटल उसमें से। तो बताइए, सवाल ये पूछ रहे हैं आपसे कि वो 52 कार्ड्स हैं, उसमें से किसी ने 4 कार्ड निकाले,
4 कार्ड निकालने हैं। अब वो कितने तरीकों से निकाल सकता है? 4 कार्ड, 52 में से 4 कार्ड को सिलेक्ट करना है। अब यहां पर वही बात आती है कि मुझे ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके अंदर भी देखिए कि कॉम्बिनेशन का सवाल हमें इस तरह पता चल रहा है कि सिलेक्शन के अंदर जब मैं 4 कार्ड निकाल रहा हूं उसमें कोई तरतीब नहीं है कि मैं ऊपर से निकालूंगा या नीचे से निकालूंगा, दरमियान से निकालूंगा, बल्कि मैं कहीं से भी 4 कार्ड निकाल सकता हूं, कहीं से भी। सिर्फ सिलेक्शन मतलब है कि मैंने सिलेक्ट करने 4 कार्ड। तो इससे हमें ये बात पता चल रही है कि ये परमुटेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन का सवाल है। ठीक है, अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको जैसे याद होगा कि हम इसका फॉर्मूला क्या था, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास सवाल था। n का मतलब क्या था? n का मतलब होता है टोटल ऑब्जेक्ट, जैसे आपको ये बात पता है n का मतलब है टोटल ऑब्जेक्ट। तो टोटल ऑब्जेक्ट यहाँ पर 52 है, तो 52 कार्ड्स हैं यहाँ पर। और r का मतलब होता है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्ट कितने कर रहे हैं हम? 4 को कर रहे हैं एट अ टाइम, 4 को हमने सिलेक्ट करा। ठीक है, अब मैं इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं इसको मजीद सॉल्व करता हूं। तो क्या होगा, 52 को मैं खोलना शुरू करता हूं। तो 52 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 48 फैक्टोरियल। 48 पे क्यों रोका, अभी आपको ये बात पता चल जाएगी। यहां पर 52 में से 4 माइनस करेंगे तो 48 बचेगा, यानी कि 48 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वजह से यहां पर जो है ये बात रुकी थी। और 4 को हम खोल लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ये 48 फैक्टोरियल, तो 48 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। अब बाकी हम ऊपर नीचे जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम कर लेते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, तो यहां पर मैं अगला स्टेप कर लेता हूं जी। सवाल है क्या, 52 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 49। तो आंसर मेरे पास कुछ यूं निकल के आ रहा है, 6497400 अपॉन 4 3 से 12 12 2 से 24 24 1 से 24, यानी कि अपॉन में 24 आ गया। अब मेरे पास यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपके पास तो जवाब होगी, आराम से आप इसको सॉल्व करिएगा पूरे पेज पे आराम से। तो NCR का आंसर आ जाएगा, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 24 से। तो आपके पास आंसर आ गया 270,725 यानी कि 2,70,725 वेज, 2,70,725 मरतबा। वेज भी लिख लीजिएगा यहाँ पर आप जो है वो तरीकों से आप इन 4 कार्ड्स को 52 में से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाजमी बात है, आपके पास इतने सारे कार्ड्स हैं, आपको सिलेक्ट करेंगे तो इतने तरीकों से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला सवाल आपके सामने सॉल्व हुआ, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ये जरा आसान सवाल है उससे। इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 3 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 स्टूडेंट्स। कह रहे हैं कि कितने तरीकों से हम 3 स्टूडेंट्स की कमेटी बनानी है, हमने 3 स्टूडेंट्स की, सही है, उनको हमने सिलेक्ट करना है, कितने में से? 5 में से। अब यहाँ पर भी देखिए सिलेक्शन की बात आ रही है कि 5 स्टूडेंट्स खड़े हैं, उसमें से हमने कोई भी 3 निकालने। अब 3 जो है वो हमने सिलेक्ट करने, तो उसके अंदर आप देखिएगा कोई ऑर्डर इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं किसी को भी निकाल सकता हूँ पहले नंबर पे, मैं किसी को भी निकाल सकता हूं। तो सिलेक्शन के अंदर जो है ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर भी बात हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, और आपको पता है यहां पर जो है वो n क्या है, n यहां पर 5 स्टूडेंट्स हैं और r जिनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो है 3। तो हमने बस यहां पर इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर लिया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 3 माइनस करें तो हम 2 फैक्टोरियल बच जाएगा, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और 2 फैक्टोरियल का आंसर आपको पता है 2 ही आता है, सही है ना, 2 1 जा 2, तो 5 4 जा 20 अपॉन 2, यानी कि NCR का आंसर क्या आ गया आपके पास, NCR इज इक्वल्स टू
10 वेज, 10 तरीकों से हम उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी कमेटी बना सकते हैं 10 तरीकों से। ठीक है, ये उससे ज़्यादा जो है वो ज़रा सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी तकरीबन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, क्वेश्चन नंबर 4 भी। इन हाउ मैनी वेज अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल कैन बी फॉर्म फ्रॉम 9 पीपल। 9 लोगों का ग्रुप, 9 लोग हैं और उसमें से हमें 6 लोगों का ग्रुप बनाना है। वही बात है, तकरीबन 5 में से 3 यहाँ पे बना रहे थे, यहाँ पर हम जो है वो 9 में से 6 को बनाएंगे। तो इसको तो आप बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और n यहाँ पर है 9 और r जिनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो है 6। ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ओके, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, और नीचे आपके पास 9 में से 6 गए 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर आ गया 504। और नीचे आपके पास 3 फैक्टोरियल को अगर मैं खोलूँ तो 3 2 से 6 होता है वो। ठीक है, सिंपल 6 होता है 6। आखिर में आपके पास आंसर आ जाएगा NCR इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 6। 84 वेज, 84 तरीकों से, 84 वेज, यानी कि 84 तरीकों से हम उन लोगों का ग्रुप, 6 लोगों का ग्रुप जो है वो हम इजीली बना सकते हैं। तो ये 3 सवाल आपके सामने मैंने सॉल्व करे। मैंने जैसा आपको शुरू में भी कहा था कि आप पहले खुद इसको सॉल्व करके देखिएगा। अब आप मैच करें इनको, इन सॉल्यूशन को अपने जो है वो सॉल्यूशन के साथ, और फिर देखें कि आपको कितना जो है वो समझ में आया है और कितना कहाँ पर जो है वो आपसे गलती हो रही है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इसके जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको जैसे बार बार कह रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, परमुटेशन से कॉम्बिनेशन के सवाल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझ में आना। तो आप इसको जो है वो इसकी खूब प्रैक्टिस करें, इसको आप पास पेपर से निकालें, इसको आप जो है वो अपनी बुक से निकालें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।